मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के समक्ष फिर से एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज मैं आप लोगों से महाजनपदों के बारे में चर्चा करूंगा। महाजनपदों का उदय एवं जैन धर्म के इतिहास के कुछ प्रमुख तत्वों का जिक्र आप लोगों से करूंगा। तो महाजनपद बुद्ध के जन्म के पूर्व करीब छठी शताब्दी ईसा पूर्व हमारा जो भारतवर्ष था वह 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसका आख्यान व प्रमाण बुद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अब ये 16 महाजनपद क्या क्या थे, जिनमें पहले नंबर पर थे अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, एवं दूसरे नंबर पर थे मगध, जिसकी राजधानी थी ब्रिज राजगिरी, एवं तीसरे नंबर पर थे काशी, जिसकी राजधानी थी वाराणसी। चौथे नंबर पर थे वत्स, जिसकी राजधानी थी कौसंबी। पांचवें नंबर पर थे वज्जी, जिसकी राजधानी थी वैशाली। छठे नंबर पर थे कोसल, जिसकी राजधानी थी श्रावस्ती। सातवें नंबर पर थे अवंती, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। आठवें नंबर पर थे मल्ल, जिसकी राजधानी थी कुशावती। 9वें नंबर पर थे पांचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। 10वें नंबर पर थे चेदी, जिसकी राजधानी थी शक्तिमती। 11वें नंबर पर थे कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 12वें नंबर पर थे मत्स्य, जिसकी राजधानी थी विराटनगर। 13वें नंबर पर थे कंबोज, जिसकी राजधानी थी हाटक। 14वें नंबर पर थे सूरसेन, जिसकी राजधानी थी मथुरा। 15वें नंबर पर थे अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोटली। एवं 16वें व अंतिम नंबर पर थे गांधार, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। यही थे हमारे 16 महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली व सबसे बड़ा महाजनपद मगध को माना गया है, जो हर तरह से संपन्न भी था और सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। हमारे मगध के राजवंशों में जरासंध का जिक्र आता है, जो कि मगध के सर्वाधिक प्रतापी सम्राट थे। जरासंध जो बृहदत्त वंश से आते हैं, इनके पिता का नाम बृहदत्त था। ये सब था महाजनपदों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात आती है इतिहास में जैन धर्म की। इसके पश्चात जो इतिहास आता है वो जैन धर्म का इतिहास। अब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव जी माने जाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर गुरु हुए, जिनमें 23वें तीर्थकर हुए पारसनाथ जी। पारसनाथ जो थे वो काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अशोसेन के पुत्र थे। एवं 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी महावीर जैन हुए। पारसनाथ के द्वारा दी गई 4 शिक्षा थी, जो इस प्रकार थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना एवं संपत्ति न रखना। ये था पारसनाथ के द्वारा दिया हुआ शिक्षा। हमारे झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ के नाम पर एक पारसनाथ पहाड़ी है, चोटी है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ काफी दर्शनार्थी पारसनाथ में घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो अब जैन धर्म में महावीर जैन का जिक्र आता है, जो 24वें एवं अंतिम तीर्थकर अंतिम गुरु हुए। महावीर जैन का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडाग्राम नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था एवं माता का नाम त्रिशला था। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे एवं माता जो थी त्रिशला वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। बाद में इनका विवाह यशोदा नामक कन्या के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्री भी हुई, जिसका नाम अनोजा प्रियदर्शनी रखा गया।
महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु के पश्चात यह अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर गृह त्याग किए और ज्ञान की प्राप्ति की खोज में निकल पड़े। करीबन 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के पश्चात इन्हें ऋजुपालिका नदी के तट पर चिरम्बिक नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिल बने, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, और इनके प्रथम भिक्षुणी दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी। इन्होंने जैन धर्म को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात तक जीवित रहा और इसका बागडोर संभाला। महावीर स्वामी की मृत्यु करीबन 72 वर्षों की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में हो गई, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर। मृत्यु के पहले ये मल्ल राजा शिष्टिपाल के द्वारा दिया हुआ राजप्रसाद ग्रहण किए थे। इन्होंने अंतिम भोजन मल्ल राजा शिष्टिपाल के हाथों किया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर अपनाने वाले भद्रबाहु के शिष्य कहलाए एवं श्वेतांबर अपनाने वाले स्थूलभद्र के शिष्य कहलाए। बाद में 2 जैन सभा आयोजित की गई। पहली जैन सभा 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जैनी गुरु भद्रबाहु ने की थी। इन्हीं जैनी गुरु भद्रबाहु से मौर्य वंशीय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने शिक्षा ग्रहण किया था, जैन धर्म अपनाया था। और दूसरी जो जैन सभा आयोजित हुई वो 512 ईस्वी वल्लभी गुजरात नामक स्थान पर हुई। जैन धर्म अपनाने वाले कुछ राजा इस प्रकार हैं: चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक इत्यादि। ये सब कुछ प्रमुख तत्व था जैन धर्म के विषय में। आज के लिए इतना ही मित्रों। अगली वीडियो में मैं फिर आप लोगों के समक्ष एक नए टॉपिक पर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। आप लोगों से एक विनती है, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।